हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इसमें हमने 2024-25 में जितने भी महत्वपूर्ण पेपर हुए हैं उनके हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा कोई भी परीक्षा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये सभी क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो जैसे है कि भाग 3, भाग 2, भाग 1 या भाग 4। तो संविधान की किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है, किस भाग में? भाग 2 में है जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं जिसमें भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा की गई। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 5 से 11 में किसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा की गई है। किसकी? नागरिकता की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का प्रावधान है। इसमें पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया। इसे पूछा गया है जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया था। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। इसमें पूछा गया कि जो संविधान के भाग 3 है उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। किसका? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके पहले 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। इससे पूछा गया कि जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। इससे पूछा गया है जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको बताना है साथियों कि जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए। इससे पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो साथियों, वर्तमान में संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके पहले 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, किसका? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया गया है। तो इस प्रकार अब वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 300 का के तहत किसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय निलंबन नहीं किया जा सकता। इससे पूछा गया कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है वह कौन से अनुच्छेद हैं, ये किसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार वर्णित है। इसमें पूछा गया कि समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में किया गया है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। कहाँ तक? 14 से 18 तक वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इससे पूछा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 20 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 से 20 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 संबंधित है। इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। इससे पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसे पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय अपने धर्म का प्रचार किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो किसी को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 25 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 25 में है जो किसी को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। इससे पूछा गया कि कोई अल्पसंख्यक अपनी लिपि का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण जो अनुच्छेद 29 के तहत कर सकता है। किसके? अनुच्छेद 29 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। फिर से पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 है जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समानता, मतलब हमारा संविधान है जो विधि के समक्ष समानता सबको देता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो और चाहे वो विदेशी नागरिक हो। ठीक है, इसके बाद जो अनुच्छेद 15, 16, 19, इसके बाद 29 और 30 जो अनुच्छेद हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का विचार लिया गया। इसमें पूछा गया कि जो विधि के समक्ष समानता का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का विचार है वो
ब्रिटिश मूल से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटिश मूल से लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। इससे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था या संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।